अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना इसको बहुत आसान है और खाने में जो है इसका कोई जवाब ही नहीं है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि वाकई मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर की है। तो रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया तो आप पहली दफ़ा में ही टिक्का एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। तो चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपने चिकन धो के रख देनी है। हड्डी वाला गोश्त लेना है और कोई भी गोश्त हो, मतलब सीने का या फिर रान का, जो भी हो रान वाला ले लीजिएगा या फिर सीने का ले लीजिएगा, जो भी मिक्स ले लीजिएगा, लेकिन हड्डी वाला लीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने 1 कप दही लिया है, रूम टेम्परेचर दही है। इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई श्याम मिर्च और 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला हुआ है ये दही। और इसके अंदर मैंने शामिल किया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का ले लें जो आप इस्तेमाल करते हो घर में। और जो है स्पाइसी मतलब हर जो पैकेट होता है ना वो ब्रांड का वो कुछ अलग से होता है। किसी का स्पाइसी ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो इस हिसाब से आपने ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने 5 टेबल स्पून डाला है। इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 2 खाने के चमचे भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये डाल दीजिएगा। 1 खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट, ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन आपने आधा चाय का चमचा लेना है। दोनों हाथों में लेके हथेली की मदद से इस तरह से आपने क्रश करके डाल देना है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और भारीपन नहीं करता। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, ये इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, या फिर आप जर्दे का रंग डाल दीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च से टेस्ट इसका कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो लाल फूड कलर जो होता है वो डाल सकते हैं आप। अगर वो नहीं है तो जर्दे का रंग जो है हर घर में मौजूद होता है, वो डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अगर आपका तिक्का मसाला बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो भले फिर नहीं डालें। मैं 1 चाय का चमचा इसमें डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी लीमू, तकरीबन 2 खाने के चमचे। मेरे पास बड़ा साइज़ का लीमू था, बड़े साइज़ का, तो मैंने 1 ले लिया है। अगर आपके पास छोटे हों तो 2 ले लीजिएगा, या फिर आप बाज़ार वाला लेमन जूस यूज़ कर रहे हैं तो फिर 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये अच्छी तरह से निचोड़ के इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और मैं यकीन से कहती हूँ कि आप जब एक बार बना लेंगे तो आपको जो है किसी रेस्टोरेंट का टिक्का पसंद नहीं आएगा। आप खुद ही अपने घर पे बनाएंगे और खुद ही इसको जो है ना बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो लीमू डालने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मीठा सोडा, जो नॉर्मल हमारे घर में होता है, जिससे हम चने वगैरह भिगो के रखते हैं और उसमें पकोड़े के उसमें डालते हैं बेसन में। तो आपने देखा होगा अक्सर के डालने के बाद जो है फूल जाता है। बेसन में डालें या फिर चने में डालें तो वो सॉफ्ट हो जाती है चीज़, जो चिकन के लिए जो है एक मीट टेंडराइज़र का काम करेगा। सोडा ये आपने 1/4 चमचा डाल देना है और इतना सॉफ्ट और मज़ेदार आपकी चिकन बन के तैयार होगी कि अंदर से जब आप इसको तोड़ेंगे तो मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी, और अंदर से स्मेल वगैरह, ब्लड वगैरह सब जो है सोडा इसका अंदर इतने अच्छा इसका काम करेगा कि इसका अंदर तक इसका टेस्ट होगा आपके सारे स्पाइसेस का। तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। बिल्कुल आपने साफ़ सुथरी धुली हुई चिकन, पानी नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल, ये डाल देना है। और जब दही भी शामिल करें तो आपका दही भी गाढ़ा होना चाहिए। बस ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इस टाइम पे अगर आपको ज़रूरत हो तो आप नमक डाल दीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आपको लगे। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब मैं आपको इस टाइम पे बता रही हूँ कि अगर आप इस टाइम पे चाहें तो इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं। इसमें सरसों का तेल ही जाएगा, उससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है सरसों के तेल से। इस टाइम पे डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो जब हम फ्राई करने लगेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगी कि कब शामिल करना है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ पूरी रात के लिए। आप चाहें तो इसको कम से कम
5 से 6 घंटे का रेस्ट दें, नहीं तो पूरी रात ये बहुत मज़े का बन के तैयार होगा अगर पूरी रात रखेंगे तो। पूरी रात रखने से ये है कि चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो इसको लास्ट में आपने रखना है। उसके बाद अगले दिन आपने फ्रिज में से निकालना है और पकाने से 3 घंटे पहले आपने इसको बाहर निकाल के रख देना है फ्रिज से। आपकी चिकन ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल अच्छी नहीं पकेगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, हार्ड हो जाएगी और ऊपर से जो है ये जल्दी ब्राउन हो जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद इसको पकाएंगे। अब मैंने पैन के अंदर सारी बोटियाँ इस तरह से फैला दी हैं, ऊपर नीचे नहीं डालनी, खुली खुली डाल दीजिएगा इस तरह से। और इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। आपकी मर्ज़ी है, मैरिनेशन के टाइम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इस टाइम पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 खाने के चमचे डालिएगा सरसों के तेल से, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा इसका एक फ्लेवर आता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सरसों का तेल है। आप सोच रहे होंगे कि शायद सरसों के तेल का इसमें टेस्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो है ना ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आता है। तो अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, बार बार मीडियम से लो फ्लेम पर आपने पकाना है इसको पहले 10 मिनट। तकरीबन आपने इसको 25 से 30 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। तो आपका चिकन बहुत अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा बिल्कुल, और अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा जब तक हम चिकन फ्राई कर रहे हैं। आप रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली में इसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा और इसको घर पे बनाइएगा लाजमी। मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगा। आप जब मेहमान आ रहे हों या जैसे अभी न्यू ईयर पे डिनर वगैरह होता है फ्रेंड्स फैमिली में, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और लो बजट है ये बिल्कुल। आप नॉर्मल गोश्त ले लें, देखिए हड्डी वाला है ये, मिक्स बोटी का जैसे गोश्त होता है, बस ये ले लें और इसको आप इस तरह से मैरिनेट करके रख दें और इसको बनाएं और इंजॉय करें। बस इसको तकरीबन फिर 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसकी दूसरी साइड चेंज की। बस 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको टोटल इस तरह से पलट दिया था। अब देखें ना, नीचे से बिल्कुल लगा है और ना ही इसका जो है ना कलर चेंज हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसको बारबेक्यू करना है। किसी भी ग्रिल पैन पे इस ग्रिल रैक होता है जो इस पे रख दें। अगर आपके पास ये ग्रिल रैक नहीं है तो आप इसको जैसे पकौड़े निकालते हैं ना हम छन्नी से, उसमें भी डाल के आप इसको इस तरह से डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर इसका जो है ना इस तरह से आप बारबेक्यू कर सकते हैं। नहीं तो फिर चिमटे से एक एक बोटी पकड़ के भी आप इस तरह से फ्लेम के ऊपर बारबेक्यू कर लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार से इसका फ्लेवर आएगा और आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। तो मैं दोनों जो है ना दो दफ़ा कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपने भी इसी तरह से कर लेना है। और इसको निकाल के हम अपने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। हल्का सा आपने बस चंद सेकंड के लिए इसको ना इस तरह से बस धुआं जैसे आता है ना लगाते हैं, इस तरह से बारबेक्यू का जो टेस्ट आता है बस वो धुआं निकलने लगे और हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स आ जाएं, तो आपने इसको उतार लेना है। अब बाउल के अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अब हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हो। मैं 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ। ये डाल के इसको ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, गार्निश करेंगे। और मैंने लिया है मक्खन, इसको आपने जो है मेल्ट कर लेना मक्खन को। पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा, चाट मसाला और हरा धनिया को। उसके बाद मेल्ट हुआ हुआ हम मक्खन इसके ऊपर इस तरह से पोर करेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा टिक्का तैयार हो गया है। इसको आपने लास्ट में ट्राई करना है। मैंने मेहमानों के लिए बनाया था, मेहमान आए नहीं है तो हम इसको खुद इंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए फिर दोबारा बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।